अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, अगेन वही बात है इस्लामोफोबिया की। और इसके आज की वीडियो में जो अहम चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्रांस की जानिब से हमने जो इतना कुछ हमारे मुल्क के अंदर हुआ, तो फ्रांस ने दहशतगर्दी का जो आर्टिकल है, दहशतगर्दी का जो इंसदाद दहशतगर्दी का कानून है, उसमें तरमीम का मुतालबा क्यों किया। जिनके दो मुल्ज़म गुस्ताख़ रसूल जिनके ऊपर पाबंदी आयद की जा चुकी है, उनको सज़ाए मौत सुनाई जा चुकी है, उनकी सज़ा ख़त्म करने का मुतालबा क्यों किया गया है। और साथ में आर्टिकल 295 सी और बी के जो पैराग्राफ है उनको चेंज करने का मुतालबा क्यों किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी रीज़न क्या है, वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं और साथ में करंट सूरत हाल के बारे में बता दूं कि इस वक्त एक्चुअली चल क्या रहा है। हुआ ये था कि टीएलपी की जानिब से एहतजाज किया जाना था और उसके ऊपर उन्होंने मुज़ाकरात की कोशिश की, हुकूमत ने भी मुज़ाकरात की कोशिश की। हुकूमत ने कहा जी हम इनके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद ये एहतजाज करना चाहते थे। तो हमने इस चीज़ को फिर समझा कि हमें अगर मुज़ाकरात करते हैं उसके बावजूद इन्होंने एहतजाज करना है, तो फिर ठीक है, ये एहतजाज कर लें, उसके बाद देखा जाएगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पूरा मुल्क जो है उसको जैम किया गया, पूरा मुल्क जो है उसको मफलूज किया गया। और बिल आखिर जब ये तमाम तर चीज़ें हट गई, तमाम तर जो है एक गुबार छटा, तो उसके अंदर से जो सूरत हाल वाज़ेह हुई, उसमें नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हुआ। उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। हुआ ये कि टीएलपी की जानिब से मुतालबा किया गया, तो बिल आखिर मजबूर होकर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ठीक है, हमने आपसे ये वादा नहीं किया था कि हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से निकालेंगे, लेकिन हमने ये वादा ज़रूर किया था कि हम उसको डिबेट के लिए कौमी असम्बली में पेश करेंगे। अब डिबेट के लिए वहाँ पर पेश किया गया, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने शामिल होने से इनकार कर दिया। उसकी अपनी उनकी जो है एक लंबी लिस्ट है कि क्या क्या वजूहात थी। इसके अलावा नून लीग और दीगर जो है वहाँ पर शामिल थे। वहाँ पर जो है वो करारदाद पेश की गई, तो नून लीग की जानिब से एतराज़ किया गया कि हमसे नहीं पूछा गया। हुकूमत की जानिब से कहा गया जी हमें तो वही जो उस जमात की तरफ से जिसको कलअदम भी करार दे दिया गया, उसकी जानिब से हमें एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई, जो उन्होंने हमें दिया वही एज इट इज़ हमने, क्योंकि हमने उनसे वादा किया था, तो हमने एज इट इज़ उसको पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया। अगर आप इस चीज़ को रिफ़ाइन करना चाहते हैं, इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, तो आपका राइट है, आप आएँ, इसको रिफ़ाइन करें और अलग से जो है वो एक करारदाद जो है उसको मूव कर दें। लेकिन इसके बाद फिर ये तमाम तर चीज़ें छटी, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो सामने आते हैं, उनकी जानिब से आवाम से खिताब किया गया और उसमें कहा गया कि उन्होंने कहा जी दो तरीके हैं, मकसद हम सब का एक है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ये एक क्रेडिट जो है आप इमरान खान से नहीं छीन सकते कि ख़त्म नबूवत के ऊपर जिस तरह खुलकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात कर रहे हैं, ये इन्होंने की है। इससे पहले कभी भी पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने इसके ऊपर बात नहीं की है। बहरहाल उनकी जानिब से कहा गया जी मकसद एक है, हुर्मत रसूल के लिए हम भी कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन यही नबी, हमारे प्यारे नबी, हमें इस चीज़ का भी दर्स देते आए हैं कि आप जो मामलात हैं, चीज़ों को डील करना जो है उसमें फ़हमो फ़रासत जो है उसका इस्तेमाल करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, गौर व फिक्र करें, तदब्बुर, हिकमत जो है उसका इस्तेमाल करें। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये है कि आप यहाँ पर 100 साल तक, आप क़यामत के दिन तक आप यहाँ पर एहतजाज करते रहें, यहाँ पर गाड़ियों इमलाक को नुकसान पहुँचाते रहें, तो उसका नुकसान आखिर में जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान को होगा, उनको उधर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो सिर्फ इस चीज़ को लेकर वो उल्टा ज़्यादा जो है मुसलमानों को तंग करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा एक तरीका है और वो तरीका ये है कि हम जो है इनसे जाकर बात करें। मैं पहले हेड ऑफ़ स्टेट जो है 50 के करीब जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके हेड ऑफ़ स्टेट से बात करता हूँ, उनको मैं ख़त लिखता हूँ, उनके साथ कंसेंसस डेवलप करता हूँ, और उसके बाद फिर हम इकट्ठे होकर हम यूरोपीय यूनियन में जाएंगे, यूएन के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर जाके हम अपना मुकदमा रखेंगे और बोलेंगे कि आप इस तरह के इक़दाम ना किया करें। आपके लिए मज़हब जो है वो एक छोड़ी हुई या भूली हुई चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारा अपने मज़हब के साथ, अपने नबी के साथ ताल्लुक़ जो है वो बहुत मजबूत है, और हम नहीं चाहते कि आप उनको किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुँचाएँ। तो ऑफ़ कोर्स जिस तरह यहूदियों ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉलोकॉस्ट जो है उसके ऊपर बात करने से, इवन के यूरोप के अंदर उस तरह नेगेटिव वे में बात नहीं कर सकते, 3 से 4 ममालिक जहाँ पर उल्टा सज़ा कर दी जाती है, तो उस तरह का कोई कानून बना दिया जाए कि इस्लामोफोबिया को रोका जा सके। बहरहाल इमरान खान ने बड़े जो है वसूख के साथ कहा कि जी मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि यहाँ पर
ये मेरा जो तरीका है ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसके बाद फिर 2-3 दिन या 1 हफ्ता गुजरा और वो तरीका जो है वैसे समझे कि उसने हमें मुश्किल में डाल दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने स्पीच के अंदर उन्होंने कहा था कि जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो पाकिस्तान को दिया गया है यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर जो ये जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया गया है, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि इसके पीछे भी बहुत अहम शख्सियत है और एक बंदे का कमाल है। यहाँ पर किसी गवर्नमेंट की कोई एफर्ट नहीं थी। ये जीएसपी प्लस का स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला, एक बंदे का कमाल था और उस बंदे का नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो हमारा जो है वो हमसे छीन सकता है, क्योंकि हमारे जितनी भी एक्सपोर्ट हम करते हैं, बरामदात हम करते हैं, वो वहाँ पर जाती हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी अब नहीं लगती। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर हमारी 25% से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वहाँ पर होती है, और आप यकीन माने कि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो बढ़ रही है वो एक्सपोर्ट जो है बहुत कम ममालिक है जहाँ पर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तवाज़न जो है वो बिल्कुल तवाज़न है, उसमें बैलेंस एक रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा ये होता रहा है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते रहें और ममालिक को एक्सपोर्ट कम करते रहें। अमेरिका के साथ आप बात करें तो वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लेवल जो है वो बैलेंस में है। और दूसरी तरफ अगर बात करें यूरोपीय यूनियन से, तकरीबन 8-10 अरब से ज़्यादा जो है हम वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट इससे कम करते हैं। मतलब यह है कि हमें फ़ायदा इससे ज़्यादा होता है। एंड लेट्स सपोज कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसका पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। अब जी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे चले पहले मैं बात बता देता हूँ आपको कि जीएसपी प्लस का स्टेटस जो है वो किस बंदे की वजह से पाकिस्तान को मिला, और फिर इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बिल आखिर इन्हीं चीज़ों का मुतालबा फ्रांस की जानिब से क्यों किया गया है। 2014 में पाकिस्तान को ये स्टेटस मिला और 2014 में उस वक्त हुकूमत थी नून लीग की और गवर्नर थे पंजाब के उस वक्त चौधरी मोहम्मद सरवर, जो कि अगेन पंजाब के इस वक्त गवर्नर हैं, और उस वक्त वो नून लीग में थे। और उस वक्त उनका अपना, क्योंकि उन्होंने पूरा अरसा जो है यूके में, उसके अलावा उन इलाकों में गुजारा हुआ है, तो एक उनकी अच्छी रेप्यूट है। उन्होंने अपनी विलिंगनेस शो करवा के पूरी कोशिश करके एफर्ट करके ये स्टेटस पाकिस्तान को दिलवाया। इसके बावजूद ये जानते हुए कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े माफियाज हैं, वो यहाँ से पैसा जो है उसको मनी लॉन्डर करते हैं और उसका पाकिस्तान को, मतलब कि हमने इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद भी हमने कोई तवज्जो नहीं दी। बहरहाल ये एक्सपोर्ट का जो है वो पाकिस्तान ने ना फ़ायदा उठाया। उसके बाद ये है, आप देख सकते हैं कि नून लीग का जितना भी दौरे हुकूमत रहा उसमें किसी ने भी इसके ऊपर बात तक करने की जो है वो जहमत गवारा नहीं की। अब जस्ट यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि एक बंदा ये कर सकता है, तो जाहिर बात है कि अगर इतना बड़ा जो है पाकिस्तान को बेनिफिट मिला तो पाकिस्तान ने भी बदले में कुछ दिया होगा या कुछ वादे किए होंगे। तो उन वादों की बात कर लेते हैं और यही उस सवाल का जवाब है जो मैंने आपके सामने रखा था कि बिल आखिर फ्रांस की जानिब से यही मुतालबात क्यों किए गए। तो जवाब इसका ये है जनाब कि उस वक्त जब पाकिस्तान, जब चौधरी सरवर जो है वहाँ पर गए और उन्होंने ये तमाम तरफ निगोशिएशंस चल रही थी, उस वक्त कंडीशन ये रखी गई कि आप ये हुर्मत रसूल वाले दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं इनको आप तब्दील करेंगे और आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, और साथ में जिस तरह अभी ये मुतालबात किए गए हैं यही मुतालबात उस वक्त रखे गए। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि अवाम को एतमाद में लिया जाता, उनको बताया जाता कि हमने इस कीमत के ऊपर ये डील की है। लेकिन यह है कि नून लीग के दौरे हुकूमत में शाहिद खाकान अब्बासी भी आए, नवाज शरीफ भी थे, उन्होंने इसके ऊपर कभी बात नहीं की, और इवन के इस गवर्नमेंट में ने भी इसके ऊपर बात नहीं की अनटिल अनलेस के अभी रिसेंटली उनकी जानिब से मुतालबात किए गए। अब उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है कि आपका, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है दुनिया के बदतरीन अदालती निज़ाम जो है उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि आपके पास कवानीन जो है वो इतने सख्त हैं, लेकिन यह है कि जस्टिस के लिए आपके पास जुडिशरी जो है वो इतनी फ़आल नहीं, इतनी कैपेबल नहीं है। तो आप एक बंदे के ऊपर आप हुर्मत रसूल का ठप्पा लगाते हैं, आप उसके खिलाफ जो है आप, फिर यह है कि आप उसके पास, उस बंदे के पास रास्ता नहीं बचता अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसको सीधी मौत होती है। उन्होंने कहा कि फांसी जो है, ये दो बंदे जो हैं, एक बीबी है एक बंदा है, इनकी जो है 2014 में, बल्कि 2017 में इनके ऊपर सज़ाए मौत इनको दी गई थी। उन्होंने कहा कि इनकी सज़ा जो है इसको ख़त्म किया जाए और ये दहशतगर्दी की जो
इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में समाअत होती है, सुनवाई होती है, इसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कह लें कि इंकिशाफ है, आप इसको कह सकते हैं कि इस कीमत के ऊपर हमने ये GSP स्टेटस जो है, GSP प्लस का स्टेटस हमने लिया। और अब जारी बात है, अगर हम उनकी कंडीशंस के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, उनके मुतालबात के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। आप जो है आपकी एक्सपोर्ट जो है उसको नुकसान पहुँचेगा। हाँ, अब यहाँ पर यह कर सकते हैं कि आप हुर्मत रसूल के लिए आप निकलते रहें, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते रहें और अपने नबी की वो बातें जिसमें उन्होंने कहा कि आप गौर फिक्र करें, आप तदब्बुर के साथ, हिकमत अमली के साथ, हिकमत के साथ आप मामलात को डील करें, तो आप उस चीज़ को पसे पुश्त डालकर आप जो है अपना जो है दिमाग इस्तेमाल किए बगैर आप इस तरह के इकदाम उठाएंगे तो ऑफ कोर्स नुकसान तो इसका पाकिस्तान को होगा। अब देखना यह है कि या तो आप उनके मुतालबात मान लें, कुछ चेंजेस जो है वो लेकर आएँ, या फिर ये है कि आप कहें कि भाई हम आपके मुतालबात नहीं मान सकते, और फिर उसका जो नुकसान पाकिस्तान को होता है वो सारे मिलकर भुगतें, या फिर वो लोग भुगतें जिन्होंने एक बेहतरीन कॉज के लिए, जिसके लिए कोई भी मुसलमान मरने को तैयार था, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, और उसका नुकसान इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम उठा सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।